स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो पहले हम लोग जून के करंट अफेयर्स, जून 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पिछले महीनों के करंट अफेयर्स देखते जाएंगे और ये वीडियो कई पार्ट में आएंगी, तो आप जब भी देखें तो सारे पार्ट्स को देखते रहें। प्लेलिस्ट इसकी आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला फैक्ट है कि इसका आयोजन कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में किया गया था। भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में स्थान बनाने में असफल रहा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो फैक्ट्स हम लोग सीधे देख लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, दक्षिण कोरिया, आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया में हुआ था। 26वां आयोजन था और भारतीय एथलीट्स जो है उसमें सेकंड पोजीशन पे थे। पहले पे कौन था, पहले पे चाइना था और सेकंड पे कौन था, भारत। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य, यानी कुल कितने, 24। तो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण कोरिया में। तो विश्व 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया में। भारत कौन सा रैंक था, सेकंड। भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते, 24। तो 24 आपको मेनली याद रखना है। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि जो गुलवीर सिंह थे वो चैंपियनशिप में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। चूंकि पहले भारतीय बने तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ फैक्ट याद रखना है कि कौन थे, गुलवीर सिंह। तो कहाँ पे वो था, दक्षिण कोरिया। भारत सेकेंड रैंक, टोटल 24 पदक, गुलवीर सिंह 2 स्वर्ण, टोटल कितने स्वर्ण, 8। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। अब विश्व दुग्ध दिवस के बारे में हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यानी विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। शुरुआत कब हुई थी, 2001 से। और इस वर्ष की थीम आपको याद रखनी है, तो लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, तो 1 जून को मनाया जाता है और थीम क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। फिर प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 ये किसको मिला था, तो यहाँ पे सरेना विलियम्स, कहाँ की हैं, स्पेन का जो है प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। तो किसे मिला, सरेना विलियम्स। ठीक है, स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। अब 300 छक्के जो है आईपीएल में किसने मारा, तो रोहित शर्मा, सिक्सर किंग, अपने मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। और ऐसे जो है दूसरे स्थान पे, इनसे पहले कौन है, क्रिस गेल। तो ये फैक्ट है, याद आपको रहना चाहिए। यहाँ पे किस भारतीय प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, यानी ऑडी जो गाड़ी है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, या सीधे आपको पूछ दे ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर तो भी नीरज चोपड़ा, क्योंकि भाला फेंक आप अगर बोलते हैं तो नीरज याद नाम रहता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के संबंध में आपको विचार करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 10 हब हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त किया है। और पहले पे जो ऑप्शन है हमद, ये आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्या विकल्प हो जाएगा कि जो दिल्ली है वो पहले 10 में स्थान प्राप्त किया है। कौन सा रैंक है उसका, तो 10वां स्थान है। ये स्थान आपको याद रखना है, 10वां स्थान है। अब वो इसमें जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। पहले पे कौन है, तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो पहले पे दुबई, सेकंड पे संघाई, तीसरे पे हमद। तो मैंने आपको याद रखना है कि भाई दिल्ली की रैंक क्या थी, दिल्ली हवाई अड्डे की 10 थी, पहले पे कौन था, दुबई हवाई अड्डा। ठीक है, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस नाम से स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया, तो भारत जेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन है? भारत जैन। ठीक है, किसने? जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जैन। कितनी भाषाओं में? 22 भारतीय भाषाओं में। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसने लिखी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन। अन्य जो फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख लें कि संदीप आर्य ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बना। कौन? संदीप आर्य। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष बनाया गया। किताब किसने लिखी? श्रीनाथ राघवन ने। हाल ही में किस देश ने तियानवेन-2 अंतर्ग्रही मिशन लॉन्च किया है? तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, तियानवेन चीन का है। ठीक है, तो किसने? चीन ने। तो इसमें कुछ फैक्ट ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 10वां क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्लेशियरों के लिए संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ग्लेशियर कहाँ पे? दुशांबे। ठीक है, दुशांबे। तो 2 ग्लेशियर याद रखिएगा कि जहाँ भी ग्लेशियर की बात आए आपको दुशांबे टिक करना है। तो 2 ग्लेशियर, तो ग्लेशियर कहाँ पे? दुशांबे। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? दुशांबे। और किसका सहयोग था? एशियाई विकास बैंक, एडीबी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एडीबी के सहयोग से हुआ था। तो यहाँ पे ये सूची आपको मिलानी है, कहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए सीधे सीधे फैक्ट्स। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने? विटोल्ड बाका। ठीक है, विटोल्ड बाका। तो बाका आपको याद रखना है। ठीक है, डोपिंग बाका आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे लुइस पुर्तगाल के नए पीएम। तो पुर्तगाल लुइस। ठीक है, पुर्तगाल के कौन बने? लुइस। पुर्तगाल लुइस आपको याद रखना है। हेनरी क्लासन ने संन्यास ले लिया, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर थे। हाल ही में चर्चा में रहा चिनाब रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करिए। आपके सामने ये 4 कथन है, आपको यहाँ पे विचार करना है कि कौन सा इसमें फैक्ट है। तो इसमें चारों कथन वो फैक्ट है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह पेरिस के एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। तो ये फैक्ट चारों ठीक हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ फैक्ट यहाँ से आप लोग और देख लें। किसने उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, विश्व का सबसे ऊंचा है। फिर यहाँ पे ऊंचाई इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है चिनाब, कितना? 359 मीटर। 359 मीटर। और ये 1178 फीट। ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि 359, ठीक है, 360 मीटर के करीब है और 1178 फीट इसकी ऊंचाई है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली। यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने किस नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व को नामित किया? तो ये गलियारे के रूप में जो है कार्य करेगा इन दोनों के बीच में। तो ये किया कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व। तो कुमराव की जहाँ बात आएगी तेलंगाना आपको टिक करना है। तो कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व कहाँ पे हुआ? तेलंगाना सरकार ने। इनालेना बेयरबॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन केवल पहला हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से एक है। ये कौन बने हैं? तो यहाँ पे यूएन महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। तो ये बनने वाली प्रथम महिला होगी। ये फैक्ट गलत है, इससे पहले भी हो चुकी हैं। तो एनालेना बेयरबॉक। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक
यूएन की अगली अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। यह फिनावांग यांग की स्थान जो है वो लेंगी और ये 5वीं महिला होंगी। पश्चिमी यूरोप समूह की पहली, तो एना लेना बेयरबाख, एना लेना कहाँ की, यूएन, एना यूएन, ठीक है। तो एना लेना, एना की जहाँ बात आएगी यूएन, एना से यूएन आपको याद रखना है, एना यूएन, ठीक है, यूएन की अध्यक्ष एना लेना। भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च व्हीकल किस देश के सहयोग से बनाने जा रहा है? तो सीधा सीधा फैक्ट यहाँ पे है, तो सीधा सीधा आंसर आपको देना है कि नॉर्वे, ठीक है। तो भारत पहला अपना ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश के साथ बनाने जा रहा है? तो नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे याद रखना है आपको। पीवीआर किसके सहयोग से? नॉर्वे। फिर यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण नहीं, ये 10% नहीं होगा, ये 20% होगा। हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हवाई द्वीप में स्थित है? नहीं, माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे फैक्ट आप लोग देख लेना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को कितना परसेंट आरक्षण दिया है? 20%, तो 20 यहाँ पे आपको याद रखना है। और इटली के में यूरोप की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है। तो किस में विस्फोट हुआ? माउंट एटना। एटना कहाँ है? इटली, तो एटना इटली, ई याद रखिएगा कि एटना कहाँ है? इटली में, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट याद आपको रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हाल ही में एलन मस्क ने प्लेटफॉर्म एक्स द्वारा अनावरण किए गए अगली पीढ़ी के संचार उपकरण का क्या नाम है जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए बनाया गया है? तो ये हो जाएगा एक्स चैट, ठीक है। एक्स उनकी कंपनी है, एक्स चैट आपको ऐड कर लेना, तो एक्स चैट, तो क्या है? एक्स चैट। अब यहाँ पे गर्भपात पिल के लिए प्रसिद्ध जो जैव रासायनिक थे उनका निधन हो गया, वो पूछा है किस देश के थे? तो मिफेप्रोस्टोन नाम की इन्होंने बनाई थी टैबलेट गर्भपात पिल, एंटीने एबिले किस देश के जैव रासायनिक या वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के थे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आरसीबी ने किसको हराया? तो पंजाब किंग के बीच हुआ था 18वां संस्करण आईपीएल का फाइनल, तो आरसीबी और पंजाब के बीच किसने जीता? आरसीबी। किसने हराया? पंजाब को। यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताने हैं, तो केवल यहाँ पे पहला फैक्ट सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो श्री वी श्रीनिवास को इसकी प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कौन चुना गया है? श्री वी श्रीनिवासन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। और ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था औपचारिक नहीं है, संबद्ध निकाय नहीं है, तो श्री पी निवासन याद रखना है आपको। देखिए, अब उलान बटोर ओपन कुश्ती सीरीज रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो कुल कितने पदक? 21 पदक। तो उलान बटोर ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में कितने पदक? 21 पदक। 21 में देख लीजिए कितने 6 स्वर्ण, 7 रजत, 8 कांस्य, तो आपको मैक्सिमम 21 याद रखना है। यहाँ से फैक्ट पूछने की बहुत कम संभावना है, ये फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और उलान बटोर क्या है? तो भाई उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है, तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बताने लगा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जून का है, तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 91। ये पहला फैक्ट आपको यहाँ से मिल गया कि भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? 91। लेटेस्ट कौन जोड़ा गया है? तो राजस्थान के भदौली में खीचन राजस्थान, और उदयपुर के मिनार में मिनार, तो खीचन और मिनार, ठीक है। खीचन और मिनार कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान को ही याद रखिएगा, यहाँ पे ये जिला पूछने की कोई ज़रूरत, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 2 ही फैक्ट यहाँ पे याद रखने, खीचन मिनार, ठीक है। खीचन और मिनार कहाँ पे है? राजस्थान में।
कितने स्थल हो गए हैं? 91। ठीक है। तो लेटेस्ट साइट कौन सी है? रामसर, खींचन और मीनार। कहाँ पे? राजस्थान। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस राज्य में स्थापित कर रहा है? तो मेघालय। ठीक है। अच्छा फैक्ट है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपना पहला जो है क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे खोल रहा है? तो मेघालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, कहाँ पे खोल रहा है परिसर, किस राज्य में स्थापित कर रहा है? मेघालय। यहाँ पे फैक्ट है, हाल ही में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाने वाला 101वां देश बन गया है। कौन? निकारागुआ। सही फैक्ट है। उपयुक्त समझौता वर्ष 2022 में जनेवा में हुए थे। 12वें WTO मंत्री स्थिति सम्मेलन में से अपनाया गया था। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे सही हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि पूछे भी, तो फिर भी फैक्ट आपको याद रखना है कि WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता तो कौन शामिल हुआ है? निकारागुआ। कौन सा देश बना है? 101। स्थापना कब हुई? 2022। ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट निकारागुआ। चलिए इस सीरीज में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। टोटल 16-17 मिनट में आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं फैक्ट के साथ। आने वाली सीरीज में और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सारी सीरीज को आप एक बार बैठ के सुन लीजिएगा तो सारे फैक्ट आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, जो भी आपके करंट अफेयर्स के हैं। तो टोटल जो है आपको 1500 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। 1500 क्वेश्चंस की सीरीज है, 1500 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सारे करंट अफेयर्स आपके साल भर के तैयार हो जाएंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।